हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले वन ऑफ द पॉपुलर बैडमिंटन रैकेट जो हमें यूनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है यूनिक्स जेड स्ट्राइक। साथ ही हम इस रैकेट के साथ खेल के भी देखेंगे एंड हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। एंड ये रैकेट किस टाइप के प्लेयर लोग के लिए सूटेबल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हाईटेक बैडमिंटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। रैकेट की लुकवाइज की बात करें तो आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको डार्क रेड एंड कॉपर कलर के पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रैकेट के फ्रेम की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल ऑप्टिमम सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि इसके फ्रेम में लिखा हुआ भी है। तो जैसे कि आपको पता है रैकेट के दो साइड होते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो इस रैकेट में स्पेसिफिकली डिफाइंड है, इस साइड को हम बोलते हैं फोरहैंड, जैसे कि इसके यहाँ हेड पे लिखा हुआ भी है, एंड इस साइड को बोलते हैं बैकहैंड। तो क्या डिफरेंस है इसके फोरहैंड एंड बैकहैंड साइड में? तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो इसका फोरहैंड साइड वो थोड़ा सा कम वाइडर है कंपेयर टू उसके बैकहैंड साइड में। फोरहैंड साइड की बात करें तो आपको बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो प्रोवाइड करता है सॉलिड फील एंड हाई पावर। बैकहैंड की बात करें तो आपको एरो फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि एरोडायनेमिक डिजाइन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छी स्विंग स्पीड एंड शार्प रिटर्न देखने को मिल जाता है। शटल होल्ड बाय 3% आपको देखने को मिल जाएगा फोरहैंड साइड में, रिपल्सन स्पीड उसका 9% आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा बैकहैंड साइड में। मटेरियल की बात करें तो आपको फोरहैंड साइड में नैनोमेट्रिक डीआर देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रीमियम ग्रेड कार्बन ग्रेफाइट है। साथ साथ ये नैनोमेट्रिक डीआर रैकेट के फ्रेम को हायर फ्लेक्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बैकएंड साइड की बात करें तो आपको निकल टाइटेनियम फाइबर देखने को मिल जाता है। वैसे ये सारी चीजें खेलने के बाद ही पता लगेगा। एंड इसके जो फोरहैंड है, फोरहैंड साइड में आपको डार्क रेड कलर से पैटर्न देखने को मिलेंगे स्पेसिफिकली, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जो यहाँ जेड बना है इसके फ्रेम में दो साइड में, तो जो जेड का आधा पार्ट है फोरहैंड में आपको डार्क रेड देखने को मिलेगा, एंड जब आप बैकएंड साइड से देखोगे तो आपको कॉपर कलर से देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। रैकेट के टी जॉइंट की बात करें तो एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके टी जॉइंट में यूनिक्स का सिल्वर कलर का छोटू सा लोगो बना है। एंड जो इसके टी जॉइंट के पास जितने भी ग्रोमेट्स है आपको प्लास्टिक कलर के ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड टॉप की भी बात करूं तो आपको यहाँ ग्रोमेट स्ट्रिप देखने को मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल एसेस बम्पर। तो ये क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को होल्ड करके रखता है। तो जब भी आप शटल बार बार एक ही जगह से खेलते हो तो वो खसकना चालू हो जाता है, जैसे कि आप प्लेयर लोग को भी देखे होंगे मैच के बीच में वो स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऑब्वियसली बार बार एक ही जगह से मारते तो स्ट्रिंग खसकने लग जाती है। तो ये कंट्रोल एसेस बम्पर क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को होल्ड करके रखता है, खसकने से बचाता है। माने खसकेगा जरूर लेकिन थोड़ा सा कम। तो ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, यहाँ आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा, जो कि है ड्यूरा जेड स्ट्राइक। साथ ही साथ इसका जो जेड है वो काफी बड़े अक्षरों में है, जो आधा जेड है वो कॉपर कलर में देखने को मिल जाएगा और आधा है डार्क रेड, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। शाफ्ट को घुमाते हैं तो आपको काफी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये करके बता देता हूँ। तो जो मटेरियल यूज हुआ इसके शाफ्ट को बनाने के लिए वो है हाई मॉडुलस ग्रेफाइट EXMG एंड नैनोमेट्रिक। तो ये नैनोमेट्रिक क्या करता है, बढ़ाता है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन फाइबर, जिससे आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है आपके शाफ्ट में। उसके नीचे लिखा है मेड इन जापान, तो ये रैकेट मैन्युफैक्चर हुआ है जापान में। एंड आगे बात करूं तो एक्स्ट्रा स्लिम शाफ्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। जो इसका शाफ्ट है वो काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिल जाता है, जिसका डायमीटर 6.64 mm है। यहाँ लिखा है इवन बैलेंस। तो कंपनी का मानना है जो इस रैकेट का बैलेंस पॉइंट है वो है इवन बैलेंस, माने वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रैकेट। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक हेड हेवी टाइप का रैकेट है, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड पे है। साथ ही साथ उसके बाजू में लिखा है लॉन्ग साइज, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा 10 mm लॉन्ग हैंडल देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे दो रैकेट के हैंडल से, तो इसका जो हैंडल है आपको एक्स्ट्रा 10 mm लॉन्ग देखने को मिल जाता है। यहाँ स्टार्टिंग में आपको टी एंकर देखने को मिल जाता है। तो टी एंकर एक मटेरियल है जो इसके टी जॉइंट में यूज हुआ है, जो रिड्यूस करता है एक्सेस टॉर्क जब आप शटल को मिसहिट करते हो। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा स्टिफ शाफ्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप, यहाँ आपको दोनों तरफ यूनिक्स की ब्रांडिंग है, लोगो देखने को मिल जाता है। एंड रोटेट करेंगे तो यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ 3U, जो कि ओवरऑल रैकेट का वेट है, जो कि आपको 85 to 89 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाता है। एंड उसके नीचे लिखा है G4, जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो G5 सबसे छोटा होता है एंड उससे थोड़ा सा बड़ा होता है G4। एंड उसके बाजू में देखने को मिलता है 20 से 28 LBS, जो कि रैकेट का मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है। तो आप इस रैकेट में मैक्सिमम 28 LBS तक लगा सकते हो। अगर आप एक हाईली प्रोफेशनल प्लेयर हो तो आप इस रैकेट में 30-32 LBS तक लगा सकते हो, ये आराम से होल्ड कर लेगा। वैसे मैं खुद
खुद पर्सनली यूनिक्स की स्ट्रिंगिंग टीम से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा था जितने भी यूनिक्स के हायर एंड के रैकेट है जो मेड इन जापान है एंड जिसके मैक्सिमम 28 LBS स्ट्रिंग टेंशन है, तो आप उसमें मैक्सिमम 32, 34, 35 तक लगा सकते हो, वो होल्ड कर लेता है। जब ये रैकेट लॉन्च हुआ तो काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर इस रैकेट के साथ खेल लेते हैं, जैसे लिंडन हो गए, विक्टर एक्सेल्सन हो गए, कैरोलिना मरीन हो गई। एंड अभी की बात करें तो अभी सात्विक साराज, रंका रेड्डी जो कि मैच डबल्स खेलते हैं इंडिया की तरफ से, जिनका हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक 5 है, वो इस रैकेट से खेलते हैं एंड वो लगाते हैं 32 LBS इस रैकेट में। एक और बैडमिंटन प्लेयर है चाओ टेन फ्रॉम ताइवान, जिनका हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक 2 है मेन सिंगल्स में, वो भी ये रैकेट को इस्तेमाल करते हैं एंड वो इस रैकेट में लगाते हैं 30 LBS स्ट्रिंग टेंशन। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो ये आपको 11,000 से 12,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए रैकेट को कर लेते हैं टेस्ट एंड ट्रायल एंड ये भी बताऊंगा कि ये रैकेट किस टाइप के प्लेयरों के लिए सूटेबल है। हमने इस रैकेट को कर लिया टेस्ट एंड जैसे कि मैं इस रैकेट का आपको वेट बताया था 3U देखने को मिल जाता है जो कि 85 to 89 ग्राम। तो अगर आपको हल्का सा हैवी रैकेट में खेलने का आदत नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। रैकेट की पावर की बात करें तो इस रैकेट में बहुत ही अच्छा पावर हमें देखने को मिला, लेकिन अगर आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ है, फोरआर्म में अच्छा स्ट्रेंथ है, तभी आप अच्छे से पावर जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है आपको। एंड जैसे कि मैं बताया ये एक हेड हेवी रैकेट है, तो हेड हेवी रैकेट में हमें थोड़ा सा कम कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन इस रैकेट में मुझे वो नहीं हुआ, इसका कंट्रोल मुझे काफी बढ़िया लगा। इसका शाफ्ट हमें एक्स्ट्रा स्टिफ देखने को मिलता है, तो आपको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा इसके शाफ्ट को बैंड करने के लिए, या जब आप शटल मार रहे हो तो आपको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा शटल मारने के बाद जो बैंड होता है उसको और बढ़ाने के लिए। क्यों बैंड करोगे आप अपने शाफ्ट को, तो जितना ज्यादा आप बैंड करोगे उतना ज्यादा आप पावर जनरेट कर पाओगे। सो एडवांटेज ये होता है स्टिफ शाफ्ट का कि जो बैंड होके अनबैंड बहुत जल्दी होता है, जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपके नेक्स्ट शॉट के लिए। फाइनली इस रैकेट के कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो अगर आप एक रैकेट देख रहे हो जिसका ओवरऑल वेट थोड़ा सा ज्यादा हो, एक हेड हैवी हो, एंड अगर आपके बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ हो, फोरआर्म में अच्छा स्ट्रेंथ हो, तो डेफिनेटली ये रैकेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये रैकेट सिंगल के लिए एज वेल एज डबल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड ये रैकेट बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट से ऊपर एंड एडवांस प्लेयर के लिए सूटेबल रहेगा। तो जैसे कि मैं बताया था इसका दो साइड है, फोरहैंड एंड बैक हैंड। तो ऑब्वियसली जब आप खेलोगे तो डेफिनेटली उतना ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। जब आप शटल को फोरहैंड से भी मारोगे, बैकहैंड से भी मारोगे, तो ऑलमोस्ट सेम फील आपको देखने को मिल जाता है। जाते आते रैकेट की कवर की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा रैकेट का कवर काफी प्रीमियम कवर हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये प्रीमियम एंड का रैकेट है तो हमें कवर भी प्रीमियम देखने को मिलता है, जिसके ऊपर यहाँ ड्यूरा लिखा है एंड यहाँ ड्यूअल ऑप्टिमम सिस्टम। यहाँ आपको यूनिक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ यूनिक्स की ब्रांडिंग। एंड कवर की क्वालिटी की भी बात करूँ तो काफी बढ़िया हमें क्वालिटी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है अंदर, एंड कुशनिंग भी आजू बाजू काफी ज्यादा थिक देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करें।